हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी डबल अम्ब्रेला कट लहंगा की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। ये हमने 5 मीटर क्लॉथ लिया है और ये 3 मीटर वन पीस कर लिया है, 2 मीटर वन पीस कर लिया है। अभी जो 3 मीटर है इसमें से बताते हैं। जैसे ये 3 मीटर कपड़ा है, ये हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इसका साइज है 42 इंच और वेस्ट है 38 इंच। तो हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो जो हमारा ये क्लोज हिस्सा है इसको इस तरह से घुमाएंगे। इसमें एक ही जोड़ आएगा। जैसे हमने ये कॉर्नर को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। जैसे हमने ये डबल फोल्ड कर लिया है, इसको हम पहले 3 मीटर में बना रहे हैं और ये फर्स्ट लेयर इसको कट कर रहे हैं। तो जो हमारा ये कॉर्नर है, ये हमने जो फोल्ड किया है, यहाँ से पहले वेस्ट का माप लेंगे। तो इसका 9.5 इंच आएगा, हम 10 इंच रख रहे हैं, हाफ इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं स्टिचिंग के लिए, इस तरह से। और जो ये कॉर्नर है, यहाँ से हम इस तरह से मेजर करेंगे। जैसे 12 इंच आ रहा है तो ये साइड में भी 12 इंच आना चाहिए, इस तरह से। और जो ये कॉर्नर है, यहाँ से भी 12 इंच आना है। जैसे हमने सेंटर में 12 इंच लिया है और इधर भी 12 इंच है और ये साइड में 12 इंच है। तो ये सेंटर है, तो इस तरह से हम गुलाई देंगे इसको, इस तरह से। जैसे 2 इंच का नेफ आएगा, हम 40 इंच तैयार में रख रहे हैं क्योंकि नीचे पीको करेंगे, उसमें भी चलाएंगे, इस तरह से। अब जिस सेंटर से हमने 40 इंच रखा है, इसी तरह से ये साइड में भी 40 इंच रखेंगे। और जो ये लास्ट का कॉर्नर है, वन पीस क्लोज है, वन पीस ओपन है, इधर से भी 40 इंच रखेंगे। जैसे हमने एक पॉइंट दिए हैं, इस पॉइंट को ऐसे गुलाई में लेके आएंगे, इस तरह से। जैसे हमने ये गुलाई में ले लिया, इतना पीस फिर भी शॉर्ट है, तो जो हमारा ये क्लॉथ बचेगा तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अब इसकी कटिंग करते हैं। जैसे हमने राउंड में कट कर लिया है, इतना पीस हमारा कम पड़ रहा है, तो जो हमारा ये कटिंग बचा है, तो आप इस तरह से इसको अटैच कर सकते हैं। जो ये पोर्शन तरह से रखने के बाद अभी सेम गुलाई में कटिंग करेंगे। जैसे कि हमने ये कटिंग कर लिया है, अब नीचे का ये कंप्लीट हो गया है। जो हमारा वेस्ट है उसकी कटिंग करते हैं। ये हमने पॉइंट दिए हैं, सेम पॉइंट पे कटिंग करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लिया है, ये सेकंड लेयर के लिए क्लॉथ है, ये 2 मीटर क्लॉथ है। इसको भी हमने डबल फोल्ड कर लिया है और जो हमारा ये बंद हिस्सा है, इस तरह से इसको भी फोल्ड करेंगे, इस तरह से। ये हमारा फोल्डिंग है कॉर्नर का और ये हमारा नीचे का हिस्सा है। जैसे हमने उसकी हाइट 40 इंच ली है, तो इसकी हाइट 35 इंच लेंगे, 5 इंच शॉर्ट लेंगे। जैसे हमने वेस्ट 10 रखा है, सेम इसमें 10 रखेंगे। सेम 12 इधर से लेना है, सेंटर में 12 है, इस साइड में 12, इस तरह से इसकी गुलाई करेंगे। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे इसकी 35 इंच। जैसे हमने फर्स्ट लेयर में 40 इंच लिया है, जैसे हमने 35 इंच लिया है, इसी तरह से 35 इंच पे पॉइंट देंगे। जैसे कि इसमें भी क्लॉथ कम पड़ रहा है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ से हम कटिंग करते हैं। जो क्लॉथ बचेगा यहाँ पे ऐड करेंगे।
जैसे कि इधर पॉइंट तक हमारा 35 इंच आ रहा है, इधर शॉर्ट आ रहा है, तो हम जो हमारा ये क्लॉथ बचा हुआ है इस तरह से वहाँ पर जॉइंट देंगे। जैसे इस तरह क्लॉथ को रखेंगे और सेम 35 इंच पर पॉइंट देंगे। इस तरह से जैसे हमने डाउन में कटिंग कर लिया है, अब इसी तरह से हम कमर में भी कट करेंगे। जो हमारे ये पॉइंट है इस तरह से, अभी इसको इसके ऊपर रखेंगे। जैसे हमारी ये फर्स्ट लेयर है, ये हमने 40 इंच की रखी है, और जो सेकंड लेयर है इसकी लंबाई हमने 35 इंच रखी है। हमने 5 इंच कम रखा है जो सेकंड लेयर है। आप चाहें तो उसको 7 या 8 इंच भी कम रख सकते हैं। अभी आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे। जैसे हमने कटिंग कंप्लीट कर ली थी, अभी स्टिचिंग बताएंगे। ये हमारा सेकंड लेयर है और ये फर्स्ट लेयर है। जैसे कि फर्स्ट लेयर में यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने ये पीस कट किया था। अब ये पीस को हम सेंटर से जॉइंट करेंगे। जैसे हमने पीस जॉइंट कर लिया सेंटर से, जैसा कि ये क्लोज हिस्सा है, तो हमने जो ये पीस कट किया था ये भी हमने जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद जो इसका सेंटर है और इसका सेंटर इस तरह से अभी स्टिचिंग करेंगे। जैसे हमने ये पीस जॉइंट कर लिया है, जॉइंट करने के बाद इस तरह से आएगा। अब इसी तरह हम जो सेकंड लेयर है उसको भी स्टिचिंग करेंगे। जैसे हमने जॉइंट कर लिया है और इसको अभी फुल फोल्ड कर लिया है, उसी तरह हमने दूसरा लेयर भी तैयार कर लिया है। ये स्टिचिंग डालना, अभी जैसे स्टिचिंग डाल के अभी इसकी शेप दिखाएंगे। जैसे आगे पीछे निकल रहा है तो इसको एक जैसा करना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह में हमने शेप दे दिया इसकी। अब नीचे इसको जिग करेंगे। जैसे कि हमने पीको तैयार कर लिया है दोनों लेयर में, फर्स्ट और सेकंड लेयर। अभी इसको जो कमर है हमारी, ये जॉइंट कर रहे हैं दोनों लेयरों को एक साथ। जैसे कि जो बड़ा वाला लेयर है वो नीचे आएगा और जो छोटा लेयर है उसको ऊपर रखेंगे। तो जो हमारा ये कमर है, पहले यहाँ से हम दोनों को एक साथ ही स्टिचिंग करते हैं। जैसे कि हमने ये दोनों पीस जॉइंट कर लिए कमर में, और ये हमने 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है नेफा के लिए। अब इसमें नेफा लगाएंगे। जैसे हमने वन साइड लगा दिया है, तो इसको अभी इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने नेफा लगा लिया है, और ये हमने वेस्ट के हिसाब से, जो हमारा कमर है उसके हिसाब से 75% हमने लास्टिक लिया है। अब इसको इस तरह से डालेंगे। जैसे हमने लास्टिक डाल लिया तो इस पिन को निकाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर लॉक करेंगे। जैसे हमने लास्टिक डाल दिया, आप चाहे तो इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं। जैसे लास्टिक डालने के बाद हम यहाँ पे किनारे पर स्टिचिंग डालेंगे।
जैसे हमने लास्ट डाल दी है, लास्ट डालने के बाद इस तरह से आएगा। हमने इसमें 2 स्टिचिंग डालेंगे, आप चाहें तो 3-4 स्टिचिंग डाल सकते हैं। अब जैसे ये फ्रंट पीस है, अब इसको हम इस तरह से साइड फिटिंग देंगे इस तरह से। जैसे हमारा ये साइड ओपन है, इसको भी क्लोज करेंगे। ये 2 लेयर का पीस एक साथ अटैच कर रहे हैं दोनों साइड का। जैसे कि हमारा ये सेकंड लेयर है, तो इस तरह से एक साथ में आना चाहिए, 2 साइड का सेम। जो हमारा नीचे का लेयर है, इसको भी सेम आना है। जैसे कि हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है, जैसे हमने ये गोल्ड कलर का ऊपर बॉर्डर लगा, अब इसी तरह हम जो सेकंड लेयर है इसमें बॉर्डर लगाएंगे सेम कलर। तो जैसे हमने ये पीको किया है, यहाँ से हम 2 इंच छोड़ने के बाद बॉर्डर ऐड करेंगे। जैसे हमने 2 इंच यहाँ पे है, 2 इंच से ये बॉर्डर लगाएंगे सेकंड लेयर में। आप चाहते हैं तो फर्स्ट लेयर में भी बड़ा बॉर्डर लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, बड़ा छोटा जैसा भी लगाना। अभी इसमें हम 2 इंच का छोड़ने के बाद बॉर्डर ऐड करेंगे। जैसे कि हमने सेंटर था जो हमने जॉइंट कर लिया है, ये सेकंड और फर्स्ट लेयर दोनों, वहीं से हम ये बॉर्डर ऐड करेंगे इस तरह से। आप चाहें तो किनारे से भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमने वन साइड में लगा लिया, अब इसमें दूसरी साइड में स्टिचिंग करना है। जैसे कि हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है, हमने सेकंड लेयर में बॉर्डर लगाया, फर्स्ट लेयर में नहीं लगाया। आप चाहें तो फर्स्ट लेयर में भी लगा सकते हैं, चौड़ा लगा सकते हैं, स्मॉल लगा सकते हैं, आपकी चॉइस। तैयार होने के बाद इस तरह से आएगा। ये हमारा ऊपर का साइड है, ये नीचे का।